देखिए भैया, अभी भी आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल है जी। आप सीओ को धमका रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी को। जी, वो कारण क्या बना था? देखिए धमका नहीं रहा हूँ मैं। मेरा क्या है कि इस सरकार ने कुछ वादे ऐसे कर रखे हैं कि जिस तरीके से कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप 18 घंटे 20 घंटे की आप बिजली का वादा करते हैं और शहरी क्षेत्र में आप 22 घंटे से 24 घंटे का आप वादा कर रहे हैं। और अगर आप ज़मीन पर जाकर देखें, ज़मीनी हकीकत ये कहती है कि आप गांव के लोगों को 10 से 12 घंटे बिजली भी नहीं मिल पा रही है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य है। पिछले कुछ समय में इस सरकार ने 9 साल का इनका कार्यकाल हो गया है। जी जी, है ना, 10 वर्ष। अब दूसरा चुनाव इनका तीसरा चुनाव होने जा रहा है। अब इतने समय में इन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं इन्होंने लगाया। बिजली देखिए, बिजली तब आएगी ना जब आप बिजली बनाएंगे। तो हमारी सरकार में बहुत सारे पावर प्लांट्स बनाए, बिजली के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, खाली वादे हुए हैं। बिजली महंगी हुई है और 10 से 12 घंटे बिजली आ रही है। जब ऐसे इतने उसमें परेशानी में लोग रहेंगे तो देखिए, जनता के प्रतिनिधि के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों की मांग को बढ़ चढ़ कर उठाना। और रही बात सीओ साहब की, सीओ साहब हमारे भाई हैं। हम देखो, जब एक राजनेता और एक अधिकारी दोनों काम लड़ने का ही होता है भाई। वो अपने रूल रेगुलेशन से लड़ेंगे और हम राजनेता के तौर पे हम जनता के मुद्दों को लेकर उनसे हमें लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं कोई लड़ता, मैं आपको बात बताऊं, एक हमारे पिताजी कहा करते थे कि एक नेता का मानक सिर्फ यही होता है, उसे नेता तभी कहा जा सकता है अगर वो अधिकारियों से अपने लोगों की मांग को लेकर लड़े। तो हम भाई अपने लोगों की मांगों को लेकर मैंने जैसे आपको बताया 12 साल हो गए, मैं निरंतर लड़ता आ रहा हूँ। जहाँ मौका लगता है, जहाँ मुझे किसी बात गलत लगती है, मैं उस बात को बोल देता हूँ। इतनी बात होती है, वहाँ मौके पे हम लड़ते हैं, बाद में मिलते हैं तो हम गले मिलते हैं, एक दूसरे अच्छी बात करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लोगों की बात आती है, लोगों की बातों के लड़ना हमारा परम कर्तव्य है। अपने लोगों के बीच में लट गए थे कार्तिक के भाई। देखिए, अभी क्या हुआ कि मैं 11 बजे मैं क्षेत्र से ही आया था और मैं डिनर कर रहा था उस समय पे। तो मेरे पास लोगों का फ़ोन आया कि जी हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही। मैंने कहा बिजली नहीं आ रही तो यार मैं बात करता हूँ। और इस सरकार में देखो सबसे ख़राब बात क्या है, मैंने उस समय पे बड़े अधिकारी फ़ोन उठा रहे हैं, हमारे डीएम साहब फ़ोन उठा रहे हैं, हमारे कप्तान साहब का फ़ोन उठ रहा है, हमारे सीओ साहब फ़ोन उठा रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के कान पे जूं नहीं रेंगनी है कि लोग परेशान हैं। सीयूजी नंबर बंद करके लोग बैठे हैं, सीयूजी नंबर को स्विच ऑफ करके लोग बैठे, एयरप्लेन मोड पे करके लोग बैठे हैं और कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। हमारे सरकार में तो ये तो अगर आप प्रोटोकॉल देखें, कानून देखें, कानून के तहत तो सीयूजी नंबर दिया इसलिए जाता है, गवर्नमेंट इसलिए एलोकेट करती है कि 24 घंटे किसी भी अधिकारी का, चाहे वो विद्युत विभाग का हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन से हो, वो 24 घंटे फ़ोन उठना चाहिए। आप स्विच ऑफ करके बैठे हैं। तो जब ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन मैंने मिलाया, मैंने अपने चीफ हाइडल को मिलाया, उस समय पे हमारे एससी थे उन्हें मिलाया, हाइडल के एक्शन थे उन्हें मिलाया, ऊपर से नीचे तक जितने अधिकारियों को मिलाया सबका फ़ोन स्विच ऑफ था। ऐसी परिस्थिति में आदमी करे क्या? तो हम वहाँ पे गए, हमें दिखा पूरा गाँव 15-16 हज़ार तो उस गांव की जनसंख्या है और उस फीडर पे लगभग कम से कम 50 से 60 हज़ार वो लोग जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए, कम से कम 25 हज़ार। उस फीडर पूरा का पूरा ब्लैकआउट था, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमी करे क्या? जब लोग भाई अंधेरे में कौन रह लेगा? लोगों ने भाई जाम लगाया तो हम लोग भाई लोगों की मांग पे हम लोग बैठ गए सड़क पे। और जब सड़क पे बैठ गए तो अपनी मांग मंगवाने के लिए हमने उन्हें पहले बोल दिया था कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानी गई, भाई क्या मांग है? बिजली तो मांग रहे हैं। 21वीं सदी में बिजली मांगना कितनी मतलब क्या, ये तो मूलभूत ज़रूरत है किसी भी इंसान की। जब अधिकारी अपने आप जो एक्शन है, हाइडल के चीफ हैं, एससी हैं और अधिकारी लोग हैं, वो जब 24 घंटे उन्हें बिजली मिलती है, उन्हें पावर बैकअप मिलता है, एसी चला के वो रात को पढ़ के मज़े से सोते हैं, तो आम आदमी जो सरकार को बनाती है, जो टैक्स पे करती है, क्या उसका अधिकार नहीं बैठता है कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके? गुस्सा बढ़ाता है भैया, एकदम गुस्सा जाता है एकदम। देखिए क्षत्रिय हैं और भाई खून में है हमारे पिताजी जब तक रहे उन्होंने अपने मान सम्मान से कभी वो ठेस नहीं पहुँचने दी। और ऐसे ही हमारा भाई
व्यवहार है, ऐसी परिचय है और उन्हीं सिद्धांतों हम चलते हैं। कुछ भी हो जाए मान सम्मान से कभी भी समझौता हमें नहीं करना, हम करते हैं।